बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 46 पढ़ने और समझने जा रहे हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना, वो लोग जो यज़ुन्नूना, यकीन रखते हैं, अन्नहुम, ये कि वो मुलाकात करने वाले हैं, रब्बिहिम, अपने रब से, व अन्नहुम, और ये कि वो इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ लौटने वाले हैं। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। मगर उन फर्माबरदार बंदों के लिए मुश्किल नहीं है जो समझते हैं कि आखिरकार उन्हें अपने रब से मिलना है और उसी की तरफ पलट कर जाना है। नमाज की पाबंदी वैसे तो एक नहायत मुश्किल ज़िम्मेदारी है, मगर जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ, उसकी मुलाकात का शौक़ और आखिरत का यकीन हो, उन पर भारी नहीं। अलबत्ता जो शख्स रब की मुलाकात पर यकीन नहीं रखता, रोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात उसे बड़ी भारी होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े क़यामत एक बंदे से फरमाएगा कि ए फ़लाँ, क्या मैंने तुझे इज़्ज़त नहीं बख्शी थी, तुझे सरदार नहीं बनाया था, तुझे बीवी नहीं दी थी? क्या मैंने घोड़े और ऊँट तेरे लिए मुसख्खर नहीं किए थे? और क्या मैंने तुझे हुकूमत करने और चौथा हिस्सा बतौर टैक्स वसूल करने की मोहलत नहीं दी थी? बंदा अर्ज़ करेगा, क्यों नहीं ए मेरे परवरदिगार। तब अल्लाह फरमाएगा, क्या तुझे यकीन था कि एक दिन तू मेरी मुलाकात के लिए आएगा? बंदा अर्ज़ करेगा, नहीं। तो अल्लाह फरमाएगा, आज मैं तुझे बुला रहा हूँ जिस तरह तूने मुझे बुला दिया था। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।